नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अजय और यह घटना राजू के साथ एक भूतिया हवेली में घटित हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। राजू एक छोटे से गांव में रहता था, जहां सब लोग हवेलियों की बात करते थे। गांव में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं हवेली में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं और वहां की हवा हमेशा ठंडी रहती थी। एक रात राजू अपने दोस्तों के साथ हवेली के पास गया। सबने मिलकर हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। हवेली के दरवाजे को धकेलते ही अंधेरे में छिपे धूल भरे कमरे सामने आए। दोस्तों ने डरते डरते अंदर जाना शुरू किया। जब वे हवेली के एक पुराने कमरे में पहुंचे तो अचानक दरवाजा बंद हो गया और कमरे की लाइट चमकने लगी। राजू ने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक पुराना खड़ा हुआ घड़ा था। जैसे ही उसने घड़े को छुआ, कमरे में एक ठंडी हवा बहने लगी और सिसकियों की आवाजें सुनाई देने लगीं। राजू ने देखा कि कमरे की दीवारों पर खून से लिखे हुए शब्द थे, मुझे मत छोड़ो। अचानक कमरे में एक रूपी आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा खौफनाक था। आकृति ने धीरे धीरे राजू की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम्हारे साथ मैं हमेशा रहूंगी, मेरी आत्मा को शांति चाहिए। राजू और उसके दोस्त डर के मारे कमरे से बाहर भागे। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली में एक नई दहशत की कहानी सुनी। राजू और उसके दोस्त हवेली के पास कभी नहीं गए, लेकिन हवेली की कहानी अब भी गांव में सुनाई जाती है। आज भी लोग कहते हैं कि हवेली की आत्मा को शांति नहीं मिली है और रात के समय वहां जाने वाले कभी भी पूरी रात बाहर नहीं आ पाते। स्वागत है आपका हमारे दूसरे स्टोरी में। सुमित एक छोटे से शहर में एक पुरानी हवेली में रह रहा था। हवेली का नाम काले कमरे की हवेली था। लोग कहते थे कि हवेली के एक कमरे में अजीब चीजें होती हैं और वहां रात में कोई भी नहीं जाता। लेकिन सुमित को हवेली की पुरानी कहानियों पर विश्वास नहीं था और उसने तय कर लिया कि वह उस कमरे की जांच करेगा। एक रात सुमित ने हवेली के काले कमरे का दरवाजा खोला। कमरे में अंदर जाते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। कमरे की दीवारें पुराने पेंट से ढकी हुई थीं और एक पुराना बक्सा कमरे के कोने में रखा था। सुमित ने बक्से को खोला और अंदर एक पुराना तस्वीर का फ्रेम पाया। फ्रेम में एक पुरानी महिला की तस्वीर थी, जिसकी आंखें गहरे डर से भरी हुई थीं। जैसे ही सुमित ने तस्वीर को देखा, कमरे की लाइट अचानक गुल हो गई और कमरे में एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। वे आवाज सुमित को कह रही थी, मुझे बाहर निकालो। सुमित ने डरते हुए बक्से को बंद किया और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अटक गया। कमरे में ठंडी हवा और अजीब सी आवाजें बढ़ती जा रही थीं। अचानक सुमित ने देखा कि महिला की तस्वीर से एक हाथ बाहर आ रहा है, जैसे वह उसे खींचने की कोशिश कर रहा हो। सुमित ने पूरी ताकत से दरवाजा धकेलते हुए बाहर निकलने की कोशिश की और आखिरकार दरवाजा खुल गया। वह कमरे से बाहर भाग गया और सीधे गांव वालों के पास पहुंचा। गांव वालों ने बताया कि वह महिला एक समय हवेली की मालकिन थी और उसकी आत्मा अब भी कमरे में बसी हुई है। आज भी लोग हवेली के काले कमरे से दूर रहते हैं। कहते हैं कि रात के समय अगर आप वहां जाएं तो आपको उस महिला की सिसकियों और रोने की आवाज सुनाई दे सकती है। सुमित ने उस रात के बाद कभी भी हवेली की ओर नहीं देखा और वह हमेशा उस अंधेरे कमरे की यादों से परेशान रहता है। स्वागत है आपका हमारे तीसरे स्टोरी में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक पुराना जर्जर पुल था, जिसे लोग भूतिया पुल कहते थे। गांव वालों का कहना था कि रात के समय पुल पर एक रहस्यमयी महिला दिखाई देती थी, जिसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और वह मदद मांगती थी। एक दिन विकास नाम का एक युवक अपने दोस्तों के साथ यह जानने के लिए गया कि आखिरकार इस पुल पर क्या होता है। शाम ढलते ही वे सब पुल पर पहुंच गए। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और गांव की रात की शांति को तोड़ने के लिए बस हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। जैसे ही रात गहराई, विकास ने देखा कि पुल पर एक धुंधली आकृति आ रही थी। आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती गई और एक महिला का रूप ले लिया। महिला की आंखें लाल चमक रही थीं और उसके चेहरे पर दर्द और बेचैनी की लकीरें थीं। उसने विकास की ओर बढ़ते हुए कहा, मुझे बचाओ, मैं यहां फंसी हुई हूं। विकास ने डर के मारे हिम्मत जुटाते हुए महिला से पूछा,
तुम फंसी हुई हो तो कैसे मदद कर सकते हैं? महिला ने धीमे स्वर में कहा, मुझे पुल के नीचे दफनाया गया था, मुझे शांति चाहिए। विकास ने अपने दोस्तों से सलाह ली और सभी ने मिलकर पुल के नीचे खुदाई शुरू की। कुछ समय बाद उन्होंने एक पुराना घिसा हुआ लकड़ी का बक्सा पाया। बक्से में एक सड़ी गली चादर और एक पुराना पत्र था। पत्र में लिखा था कि महिला एक समय इस गांव की संपत्ति की देखरेख करने वाली थी और एक दिन उसकी हत्या कर दी गई थी। उसकी आत्मा शांति की तलाश में थी। विकास और उसके दोस्तों ने गांव वालों की मदद से महिला की पहचान की और उसके अंतिम संस्कार की व्यवस्था की। उसके बाद भूतिया पुल पर से अजीब आवाजें और धुंधली आकृतियां गायब हो गईं। गांव वालों का कहना है कि पुल की आत्मा को शांति मिल गई और रात के समय अब पुल पर किसी की आत्मा की आवाज नहीं आती। विकास और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि कभी-कभी पुरानी कहानियां सच होती हैं और उनकी मदद से एक आत्मा को शांति मिली।